हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आज आप अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैंने लास्ट ब्लॉग अपडेट कर दिया था, आपने देखा या नहीं देखा आप मुझे बताना, और कैसा था। जो भी आपको लगता है इसमें चेंज कर सकते हैं कुछ, आप भी मुझे प्लीज़ रिव्यू करते रहना और थोड़ा बताते रहना इसमें ऐसे अपलोड करो या कुछ, जो भी आपको लगता है और जो आपको पता है। क्योंकि मैं बस जितना वीडियोज़ देखती हूँ या जितना भी रीड कर पाती हूँ चीज़ों को, जहाँ जो मुझे लगता है इस तरीके से करना है, मैं वैसे वो ब्लॉग डाल देती हूँ। तो अगर आपको उसमें कोई चेंजेस चाहिए या कुछ जैसा भी है तो आप मुझे एक बार पक्का बताना, तो मैं उस हिसाब से चेंजेस करने की कोशिश करूँगी। तो आज का ब्लॉग जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है 4 बजे के आसपास, क्योंकि आज मैं सुबह ब्लॉग नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि मेरे को रात को माइग्रेन था। तो सुबह मैं लेट ही उठी थी और उसके बाद मैं फटाफट से मतलब नहा धो के निकल गई थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी रिम्मी नीचे नहीं है, वो ऊपर चली गई है। आई थिंक उसने कपड़े धोए थे। तो आज ना बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे बारिश सुबह भी थोड़ी थोड़ी थी और अभी भी मौसम एकदम से बारिश वाला मौसम है। तो उसने कपड़े धोए होंगे तो वो शायद मशीन में सुखाने के लिए ऊपर चली गई ऊपर वाले फ्लोर में। तो अभी मैंने रख दी थी चाय। मैंने सोचा वो लेट हो जाएगी ऊपर से आने में, तो मैंने रख दी है चाय। तो बन रही है चाय, फिर पीते हैं चाय। चलो तब तक मैं आपको बाहर का वो दिखाती हूँ कि आज का वेदर कैसा है। पूरा बाहर का मौसम ऐसा है और बारिश भी हो रही है, मतलब ज़्यादा नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है लेकिन हो रही है। और ठंड तो आज इतनी ज़्यादा नहीं फील हो रही है क्योंकि शायद बारिश हो गई है उस रीज़न की वजह से। लेकिन आज का जो मौसम है वो बाहर आज पूरा दिन मतलब ऐसा ही था, कोई धूप नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि बस अभी बहुत तेज़ बारिश आ जाएगी। तो आज का ये मौसम है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं चाय का क्या हाल चाल है। तो बन रही है, पता नहीं कैसी बनी होगी क्योंकि मेरे को चाय बनानी बिल्कुल नहीं आती है। तो और मैं बहुत अच्छी अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ, लेकिन मेरे से पहले मैं चाय भी अच्छी बनाती थी, लेकिन अब मेरे से चाय अच्छी नहीं बनती। बाकी सब मैं अच्छा बना ही लेती हूँ। तो चलो इसे बनने देते हैं, देखते हैं थोड़ी देर और, क्योंकि रिम्मी से काफ़ी देर तक बॉईल करती रहती है तो शायद उससे और टेस्ट अच्छा आता है। तो ठीक है, फिर चलते हैं और आज कुछ वीडियो शूट करती हूँ। मेरे को तो घर में कोई एक चीज़ भी नहीं मिलती है, कि पता नहीं कहाँ रखी होती है, कैसे है। रिम्मी मैनेज करती है, उसी को पता है सारा सामान कहाँ पड़ा होता है। मुझे चाय डालने के लिए कप भी नहीं मिल रहा है, मतलब कप भी गायब हो गए हमारे घर। अच्छा नहीं, ये अलग से रखे हुए हैं उसने यहाँ पे, तो कप वगैरह रखे हुए मिलता ही नहीं है, पता नहीं। इस वजह से मेरे को ना, अगर मैं किचन में आती भी हूँ तो मैं मतलब इतना काम शायद रिम्मी को अकेले नहीं पड़ता होगा जितना जब मैं आ जाती हूँ। तो फिर रिम्मी ये निकाल दे, रिम्मी वो निकाल दे, रिम्मी ये दे दे, रिम्मी वो दे दे। तो इसलिए बेटर है कि वही कर ले। कई बार मेरा मन करता है मैं कुछ कुक करूँ या कुछ ऐसा करूँ, फिर बहुत चाम दाम करने पड़ते हैं। इस वजह से फिर बेचारी रिम्मी कर लेती है। फाइनली गाइस, टास्क कंप्लीट। मैंने चाय डाल ली है। अभी टेस्ट पता नहीं कैसा होगा, लेट मी चेक। ठीक ही है, ठीक है, मतलब चाय है अच्छा है, पी लेती हूँ जैसी भी है वो। और बना देगी अगर आती है नीचे। इतनी उसकी वो अच्छी बनाती है, उसको पता नहीं यार कैसे अच्छी चाय बनानी आती है, हमें नहीं आती है, क्या करें। तो अभी मैंने सोचा है कि थोड़े कपड़े कोई भी दिखाई नहीं दे रहे हैं सर्दी में वेयर करने वाले, तो पहले वो रिम्मी को कह के निकलवा लेती हूँ। कुछ समझ ही नहीं आता कि पहनने क्या, क्योंकि कपड़े ही नहीं मिल रहे हैं। तो चलो आपको दिखाती हूँ। निकले रिम्मी, और रिम्मी अभी घुसी पड़ी है बेड में कपड़े निकालने के लिए, क्योंकि ये खुद रख लेती है, फिर इसको खुद भी नहीं पता होता कि इसने कहाँ रखे हैं। रखे इसी नहीं होते हैं, हमारे घर में कोई और नहीं रखता, लेकिन फिर वो कहाँ रखे होते हैं वो रिम्मी को खुद भी नहीं पता होता। तो अभी रिम्मी चेक कर रही है। जब सारे बेड खुल जाएंगे उसके बाद रिम्मी को याद आएगा, ओ शिट वो तो मैंने यहाँ रखे थे। नहीं, ये गर्मियों में पहनते हैं। ये तो जो गर्मियों में पहनने वाली सच्ची लग गई कि ये गर्मियों में पहनते हैं। सर्दी वाली ठंड वाली लग रही है, तो फिर निकालो बाहर उसको। मोटी है ना, देखो
मोटी है तो वो बाहर गर्मी में सर्दी में ही पहनने वाली है, निकाल उसे बाहर। सही में रिम्मी, पहले तो मुझे लग रहा था ये ट्यूशन रखवा देती हूँ, विंटर एंड समर वेयर में क्या क्या वेयर किया जाता है, तो ट्यूशन रख ले पहले एक, फिर शायद पॉसिबिलिटी है। रिमी तूने मेरी स्कर्ट्स भी बाहर निकाल रखी हैं क्योंकि गर्मी अभी स्टार्ट हुई है ना। अंदर थोड़ी ना, ये क्यों रखा हो बाहर? तो मतलब तू इतनी बिजी है कि तू गर्मी सर्दी के कपड़े भी अंदर बाहर नहीं कर पा रही है। सही है बेटा, मुझे बता दिया कर, जब मैं क्या करूँगी, एक दिन छुट्टी करके ना तेरे सारे कपड़े अंदर डाल दिया करूँगी, ठीक है? 1-2 दिन में छुट्टियां कर लूँगी, फिर मैं सारे कपड़े अंदर रख दिया करूँगी ताकि मेरी रिम्मी को प्रॉब्लम ना हो। मुझे बता दिया कर, ठीक है? जब तुझे लगे कि अब गर्मी के कपड़े निकालने हैं, सर्दी के डालने हैं, सर्दी के निकालने हैं, उसी दिन तो मुझे 1-2 दिन पहले बता दिया करना। नहीं तो उसी टाइम बता दिया करना। ये मंद मंद मुस्काती हुई रिम्मी, और रिम्मी को सबसे ज़्यादा डर तब लगता है जब रिम्मी को मेरे सामने बेड खोलने पड़ते हैं क्योंकि रिम्मी को पता है कि कोई ना कोई कांड यहाँ पे सामने आएगा ज़रूर तो रिम्मी अवॉइड करती है कि मेरे सामने उसको कोई भी सामान ना खोलना पड़े। क्यों रिम्मी, ये भी निकाल दे बेटा। ये हाँ क्योंकि तूने मेरे सारे गर्मी वाले कपड़े तो बाहर रखे हुए हैं। क्या मैं जा रही हूँ नीचे स्विमिंग कर आऊंगी, निकाल दे बेटा बाहर। अभी तो गर्मी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सही है रिम्मड़, ये निकालने नहीं, ये गर्मी में लेंगे। पूरी दुनिया को पता होता है कि मेरे पास बहुत कपड़े हैं वो मुझे बताते हैं, तेरी वो वाली जैकेट भी बहुत सुंदर थी, तेरा वो वाला कोट भी बड़ा अच्छा था, तेरा ये भी बहुत सुंदर था, तेरी वो वाली जीन्स भी बड़ी अच्छी थी, तेरी वो ड्रेस भी बड़ी अच्छी थी। लेकिन हमारी रिम्मी ने वो ऐसी जगह पे रखी होते हैं जो हमें नहीं मिलते हैं। फिर जब मुझे कोई बताता है यार तेरी वो वाली ड्रेस अच्छी थी, फिर मैं घर आके पूछती हूँ कि रिम्मी हमारे पास वो भी ड्रेस थी, फिर रिम्मी कहती कौन सी, फिर रिम्मी को मैं याद करवाती हूँ कितने बजे, किस टाइम, कहाँ से, कब गई, किसके साथ गई और कब लेके आई वो वाली ड्रेस। फिर रिम्मी को फिर भी याद नहीं आता, कई बार नहीं, मैक्सिमम टाइम नहीं आता। फिर रिम्मी के साथ मैं पूरे घर को खोलती हूँ, फिर एंड में रिम्मी ने किसी एक कोने में उसे डाला होता है, किसी लिफाफे में अलग से पैक करके, फिर वहां से निकलती है मेरी ड्रेस। तब तक सर्दियां खत्म, गर्मियां शुरू, फिर वही ड्रेस फिर से अंदर रखी जाती है और मैं बेचारी कुछ भी पहन के निकल जाती हूँ, क्योंकि ये तो हमेशा ये रिचुअल है हमारे घर का कि मुझे अगर सुबह निकलना है तो मेरे कपड़े नहीं मिलेंगे, अगर मुझे दोपहर में निकलना है तो मेरे कपड़े नहीं मिलेंगे, मुझे शाम को निकलना मेरे कपड़े नहीं मिलेंगे। फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इरिटेट हो जाऊंगी। इससे बेटर है मुझे जो सामने दिखता है मैं पहन के निकल जाती हूँ कि जाते जाते मैं मूड खराब ना करूँ अपना। और फिर जब मैं घर आती हूँ और मैं रिम्मी को बोल जाती हूँ रिम्मी वो ढूंढ के रख देना, और जब मैं रिम्मी घर आती हूँ तो वो कहती है कि वो आपने जम्मू छोड़ दिया होगा, वो आपने पंजाब छोड़ दिया होगा, वो कोई और ले गया होगा, वो वाले रिश्तेदार आए थे वो ले गए होंगे। मतलब हमारे घर में हमारे बेडों से सामान लोग निकाल के ले जाते हैं, लेकिन फिर वही सामान 2 साल 2.5 साल के बाद हमारे घर से निकलता है, फिर वो अपने आप ना यूज करके डाल भी जाते हैं। ये ना बताना नहीं किसी को, ये रिम्मी ने बताया मेरे को इधर देख, सच बोल रही हूँ मैं। ये रिम्मी ने बताया कि जो सामान मेरे घर से कोई ले जाता है अपने आप, तो फिर ना रिम्मी मुझे फिर ना वो बेचारा वो ले जाता है, ये बोल किसी को बताना नहीं, ठीक है? वो अपने आप ले जाता है, यूज़ करता है, फिर वो आता है 1-1.5 साल के बाद, जब सर्दियाँ हो जाती हैं, तब जाके कभी गर्मी के कपड़े ढूंढते हैं तो सर्दी के कपड़े उसमें से छुपे होते हैं, क्योंकि जो हमारे घर में गेस्ट आते हैं वो ना ले गए होते हैं, फिर वो अपने आप छोड़ के जाते हैं। तो ये बात ना रिम्मी को पता चल गई हुई है, तो इसलिए ये बात किसी और को नहीं बताना।
तो अगर पता चल गया तो हमारी रिश्तेदारी ख़राब हो सकती है। रिम्मी ने मुझे चोरी चोरी बताई हुई है। हमारे घर से अगर कोई चॉकलेट गायब हो गए तो वो जो चॉकलेट है वो कहीं मैंने खा लिए होते हैं और मुझे नहीं पता होता। ये भी रिम्मी ने मुझे बताया है। अगर मेरे घर में 2 दर्जन चॉकलेट है, वो चॉकलेट मैं खा चुकी होती हूँ, पर मुझे नहीं पता होता कि मैंने कब खाए होते हैं। पर रिम्मी को पता होता है कि वो मैंने खा लिए हैं और मुझे नहीं पता है कि मैंने खा लिए हैं। तो ये बात भी अब याद रखना, ये ऐसे होता है हमारे घर में। तो आपके घर में भी होता है क्या? अभी मत लगा, अब जैसे रखा था वैसे दिखा इसको, जैसे रखा था वैसे। ऐसे कैसे? ऐसे नहीं। बाहर ला इसको। तो ये है गाइस मेरा कोट। और ये आप ये मत समझना कि इसको ये अंदर ठूसा हुआ है, नहीं। ये ना वो फैब्रिक नहीं आता क्रम्बल्ड वाला, ये वो फैब्रिक है। ये थोड़ा डिफरेंट क्वालिटी का कोट है। ये रिम्मी ने रखा हुआ है। तो ये देखो, वाओ। अभी रिम्मी इसको हैंग करने लगी थी। नो नो नो, ये वो वाली नहीं आती है, वो क्या बोलते हैं, मैजिक फैब्रिक। ये वो फैब्रिक है। तो वाओ, वेल डन रिम्मी, वेल डन। ये मेरे सारे सर्दियों वाले सूट है। देखो, अगर ये ना मैजिक फैब्रिक है, ये सारे ना ये सर्दियों में वेयर किए जाते हैं। ये अगर आप इसको सिंगल पहनोगे तो क्या हो जाएगा? कुल्फी हमारी थोड़ी जमती है बेटा। हम ना पोलर बियर्स हैं, तो ये हम लोग नहीं, खुद नहीं, ये खुद तो मोटे मोटे कपड़े पहनती है। लेकिन इसने मेरे लिए ये कपड़े निकाले हैं सर्दी के लिए कि मैं ये पहन के जाऊं, क्योंकि इसको मेरे से बिल्कुल प्यार नहीं है। ये चाहती है कि मैं जल्दी से टाइम भूल जाऊं। सॉरी, तो ये कपड़े ये चाहती है कि मैं ये कपड़े रोज पहन के जाऊं, फिर मैं जल्दी से टाइम भूल जाऊं और रिमी भी अपना बिग बॉस देखती रहे दिन रात। ये भी अंदर डाल दे। गाइस मैं आपको ना इसकी खुद की अलमीरा दिखाऊंगी। आप उस अलमीरा को देखना कैसे सेटलमेंट है चीज़ों की। मैं जाऊंगी ऊपर वाले फ्लोर में, तब मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं ऊपर वाले फ्लोर का आपको किसी दिन पूरा वो करवाऊंगी, पर पहले मैं इसकी ना अलमीरा आपको दिखाऊंगी ऊपर। आप कह ही नहीं सकते, इस लड़की ने अपने कंपार्टमेंट अलग अलग रखे हुए हैं। ओ माय गॉड, ऊपर गर्मी, नीचे सर्दी, सर्दी गर्मी, नीचे शूज, बीच में बैग्स और मेरी जिंदगी हराम कर रखी है। मैं क्या करूं? ये देखो, ये जो फैब्रिक है ना, अगर आपको इस तरीके के कपड़े चाहिए तो आप सिर्फ और सिर्फ मेरे से कांटेक्ट करो, क्योंकि ये कहाँ से मिलते हैं ये आप नहीं समझते। ये सिर्फ सर्दी में ही पहने जाते हैं। रुक जा बेटा, ये भी सर्दी का सूट था, रहने दे, बाहर रहने दे बेटा, सर्दी में यूज करूंगी ना। हाँ? नहीं रहने दे। अब ये इधर देखेगी भी नहीं। देख ले। देखो, रिमी को तो याद भूल जाएंगे। अगर कोई भी मेरा रिश्तेदार सगा संबंधी देख रहा है तो ये जगह सारी याद रख ले, क्योंकि वही मुझे याद बाद में कराएंगे कि दीदी आपका वो वाले कपड़े वहां पड़े हुए हैं इस टाइम पे, ऐसे ऐसे करके। तो आप याद कर लो। आप रिमी के ऊपर बिल्कुल भी वो मत रहना। अगर आपको लगे कि आप मेरी हेल्प कर सकते हो तो आप ये याद कर लो, मेरा कौन सा फैब्रिक, कौन सा कपड़ा कहाँ कैसे क्या पड़ा हुआ है। तो कल को रिमी को जब मैं पूछूंगी तो वो ये बोलेगी कि कोई रिश्तेदार ले गया हुआ है। तो वो जो रिश्तेदार है वही याद कर लेगी मेरा कौन सा कपड़ा कहाँ पड़ा हुआ है, ताकि वो बेचारी। इसको तो अंदर बिल्कुल मत रखना, क्योंकि सर्दी में ना, वाह क्या मजा आएगा इसे पहनने में। वाह, इसे नहीं अंदर रखना। हो गई है थोड़ी शाम और मैं पी रही हूँ चाय। और थोड़ा काम था आज दिन में, बस वही निपटाया है। और अभी थोड़ा फ्री हुई हूँ तो सोच रही हूँ कि चाय पी के कुछ डिनर का देखते हैं कि डिनर में क्या बनेगा। आज सोचा था मैंने साग और मक्की की रोटी खानी है, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था, लेकिन पता नहीं दिल्ली में साग ही अवेलेबल नहीं है। किसी भी ब्लिंकिट पे, जोमेटो पे कहीं भी नहीं मिला। उसके बाद मैंने मार्केट भी सर्वे किया, रिम्मी भी गई थी कहीं कहीं जहाँ से हो सकता है बेस्ट पॉसिबल मेरे आसपास में, तो वहाँ पे मतलब पालक थी और बाकी सरसों का साग भी कहीं मिल रहा है, पर बीच में और जो चीज़ें पड़ती हैं वो नहीं थी, जैसे बाथू और मेथी वेथी, ये अवेलेबल नहीं था। तो सरसों का साग भी नहीं अवेलेबल था। तो एक बार मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया तो उन्होंने कैंसिल कर दिया।
तो फिर अभी वो कैंसिल कर दिया। अब सोच रही हूँ कुछ दाल वाली बना लेती हूँ क्योंकि मिला ही नहीं है। नहीं, दरवाज़ा बंद है, कहाँ गई? गायब हो गई है। क्या बना रही है ये? छील छूल के बैठी हुई है कुछ ना कुछ। दाल सड़ी यही रह गई मेरी ज़िंदगी में अब। बस यही होता है सट्टी होने के बाद, दालें भी पच जाए तो बड़ी बात है। बस यही ज़िंदगी है, पता नहीं कहाँ चली गई है। अच्छा ये भी बना रही है। ये कुंदरू है गाइस, ये वो सब्जी है जो यूपी में बहुत बनती है। अगर ये ना किसी को शादी में, मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि अगर बारात में ना किसी को ये वाली सब्जी मतलब परवल या पता नहीं क्या, अगर बारात में डिनर में नहीं देते हैं तो वहाँ पे बारातें वापस मुड़ जाती हैं। तो बताना अगर यूपी से कोई ब्लॉग दिख रहा होगा तो ये सच है क्या? इधर ही कहीं होगी। अरे बाप रे, पकड़ लिया। तो आज रिम्मी धार्मिक हो रही है। आज रिम्मी कर रही है पूजा। कोई पाप बाप किया क्या? कोई कांड कूंड तो नहीं किया? पक्का बेटा तूने आज कोई कांड किया तो इसीलिए आज भगवान की शरण में है। ऐसे तो भगवान की शरण में कम आती है, हैं? जल्दी बता दे, कुछ तोड़ा फोड़ा तो नहीं है तूने किचन में? सच बोल, खा बड़े बाबे की कसम। मुझे ऐसा लग रहा है इसने कोई कांड किया किचन में और ये भगवान जी से। पक्का कोई कांड नहीं किया? मैं तेरे पे विश्वास कर लूं? हाँ पक्का? ऐसे तो इतनी धार्मिक कैसे होगी हैं? जल्दी बता। तो गाइस रिम्मी के ना धार्मिक होने की भी एक स्टोरी है जो मैं आपको बताऊंगी कभी फ्री टाइम पे। इसने मेरे साथ ना पंजाब में एक कांड किया था क्रिसमस के टाइम पे। वो वाला कांड मैं ना रिम्मी का पूरा बताऊंगी आपको, इसने मेरे साथ क्या किया था लेकिन फ्री होके। तो लड्डू गोपाल जी को चाय दे दी है? अभी तो अंदर क्या पढ़ रही है? यीशु दा जन्म होया भागा वाली रात। जल्दी बता। इसी के रिगार्डिंग गाइस एक स्टोरी है। ये ना कोविड टाइम का एक बहुत बड़ा कांड है। कोविड में रिम्मी ने कांड किया था एक इतना बड़ा। किया नहीं था तूने? मेरे को कहाँ लेके गई थी तू? क्या किया ऐसे पूछ रही है? वहां पे जाके जो तूने मेरा हशर करवाया ना, मैं ही जानती हूँ। दांत दिखा रही है अभी। रिम्मी ने ना पंजाबी बच्चे अगर देख लिए होते ना, ये पैदल पैदल पंजाब पठानकोट से दिल्ली पहुंच गई होती। ओह माय गॉड, नो रिश्तेदार इज हर्ट इन दिस वीडियो, सॉरी। हे भगवान, पता चला अपना मेरा उससे भी गंद निकले, रिश्तेदारों के बच्चों से भी गंद निकला मेरा बच्चा। पर तोड़ूंगी फिर ये गए कि बच्चों को ट्रोमा होता है। हमें नहीं हुआ आज तक ट्रोमा। दिमागी संतुलन खो देते। I'm sorry। ट्रोमा गया बाढ़ में। पहले मैं अच्छे से छीलूंगी। ट्रोमा जो हमें देंगे वो उसका क्या। देखो पता शादी में क्या हुआ। तुझे पता मुझे बच्चों से वैसे भी कितना प्यार है। एक आया कहता आपने मेरी मम्मा को सॉरी मैं बता ही नहीं पाऊंगी। मुझे कहता हेलो मैंने बोला हाँ जी। कहता आपने मेरी मम्मा को देखा है? मैंने बोला किसकी? नहीं आपने मम्मा को देखा है? मैंने बोला किसकी मम्मा को? कहता मेरी मम्मा को। मैंने बोला तुम्हारी मम्मा को मैं क्यों देखूंगी? कहता आप हमेशा मेरे साथ इधर आप हमेशा मेरे को इस तरीके के जवाब क्यों देते हो? मैंने बोला इतना भी छोटा नहीं था वो, अभी कोई वीडियो में ही पता चला, गुस्सा हो गया। देखो भाई तुम भी कर लेना मेरे बच्चों के साथ ऐसा, लेकिन मुझे बोलने दो। फिर क्या हुआ?
इतने में ना वो ना ऊपर आए हुए थे उस दिन, तो ये ना 4-5 बजे इकट्ठे हो गए ना। प्रिया और उनकी पहले एक कुर्सी तोड़ी। अच्छा। प्रिया नीचे आई, मुझे कहती दीदी हमने कुर्सी देखी है। मैंने तो शादी में कुर्सी देखी ही नहीं। कुर्सी कहाँ? कहती ऊपर। मैंने बोला अच्छा क्या हुआ? कहती वो तोड़ गया कोई। किसने तोड़ी? मैंने बोला मेरे को नहीं पता। मैंने देखी ही नहीं, मैं तो घर से ही अभी आ रही हूँ। तो जिस दिन उसकी बैंगल सेरेमनी थी, तो कहती अच्छा। फिर जब बैंगल सेरेमनी खत्म हुई, कहती दीदी हमने टेबल देखा। कहती आपने टेबल देखा? मैंने देख तो लिया था। मैंने बोला नहीं, कौन सा टेबल? कहती वो भी तोड़ दिया। फिर इतने में ना कोई और आया, कहता दूसरी कुर्सी भी तोड़ दी। मैंने बोला वो सोच रहे होंगे कि क्यों सेट खराब करना, इकट्ठा ही तोड़ो, नया आएगा। प्रिया कहती दीदी आप शर्म मत करना, ऐसे ऐसे करके हाथ गर्म करके ना ऐसे घुसा मारना अंदर से। कहती ज्यादा ची करेंगे तो कान ऐसे कान ऐसे मरोड़ देना। मैंने बोला बहन मैं क्यों रिस्क लूं, मैं नहीं लेती इनके साथ रिस्क। मैंने बोला नहीं ये तो मेरे बस का नहीं है। ओह माय गॉड। एक और था हमारे घर में ना, तब तू नहीं थी मेरे पास, तब संजीदा थी मेरे पास रहती थी। तो क्या हुआ, एक्वेरियम था ना दूसरे वाले क्वार्टर में, तो तब मैंने एक्वेरियम रखा था। किसी का बच्चा आया हमारे घर में, उसने ऊपर से एक्वेरियम खोला और उसमें तू गया। मन तो करे। गाइस रिम्मी ने लगा ही लिया ऑलमोस्ट तड़का। बस तड़का लगेगा और फिर साथ में खाना खाऊंगी और फिर सो जाएंगे जल्दी, क्योंकि सुबह फिर उठना होता है सुबह जल्दी। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो गाइस फाइनली हो गया मेरा डिनर डन और मैंने कर लिया है फेस वॉश। तो अभी जा रही हूँ मैं सोने के लिए, क्योंकि जल्दी सोऊंगी और फिर जल्दी उठूंगी, क्योंकि टाइम हो गए हैं 8:30 नहीं, पौने 9 के आसपास हो गया टाइम। तो 10-15 मिनट तो लेट के नींद आने में भी लग जाता है, क्योंकि सुबह फिर जल्दी उठना होता है, टाइम ख़राब हो जाता है। इसलिए बेटर है कि जितनी जल्दी हो जाए सो जाओ। ट्राई कर लो, मतलब सो जाओ। ऐसे तो नहीं है कि सोते ही नींद आ जाती है, कई बार तो 10 भी बज जाते हैं, 10:30 भी हो जाते हैं, 11 भी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर मतलब रेस्टिंग मोड में हो गए हो आप, तो फिर ठीक ही रहता है, इतना ख़राब नहीं रहता। बेशक लेट नींद आती है। तो चलो फिर कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग और नए दिन के साथ। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे रहेंगे। तो चलो जी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ 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 कर देना, मैं मेहनत कर रही हूँ। सो गुड नाइट, बाय बाय।